नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना, क्योंकि इस वीडियो में जितने सारे कंपनीज के बारे में चर्चा करूंगा उनमें से जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स का यूज करके मैंने खुद एज ए स्विंग बेसिस में ट्रेड लिया, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फर्स्ट जो कंपनी जिसका नाम है एस्ट्रॉल। देखिए, एस्ट्रॉल लगातार एक हाई ग्रोथेबल कंपनी है, लगातार एक हाई करते चले जा रहे हैं। तो एस्ट्रॉल के ऊपर जब मैंने टेल लिया वो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर एस्ट्रॉल के बारे में बात करूं, आप देखेंगे ध्यान से कि एस्ट्रॉल के ऊपर बहुत दिनों पहले एक पैटर्न्स बना था। वो पैटर्न्स कुछ इस तरीके से बने, एक बिग जैसा कप बना, उसके बाद 1 2 3 4 चार चार बार क्या बना, हैंडल बना। फाइनली ब्रेकआउट होने के बाद देखिए कंपनी धीरे धीरे करके क्या करे, ऊपर जाने का कोशिश करे। तो जो मैं टारगेट लेकर चला हूँ करीबन 2600 2670 के आसपास। तो जहाँ टारगेट लेकर चलो तो इस लेवल तक टारगेट जाने का चांसेस है, जो निकल कर आ रहा है करीबन रेंज 33% के आसपास टारगेट। तो मुझे लगता है जिस तरीके से टारगेट यहाँ पे बनने का चांसेस है, जिस तरीके से सिचुएशन यहाँ पे बनने का चांसेस है, उस बेसिस में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा एक कफ विद हैंड पैटर्न बनने का कोशिश कर रहा है। उस पैटर्न कंप्लीट होने के बाद एक अच्छा खासा टारगेट मिलने का चांसेस है। तो मैं जरूर कहूंगा इस एस्ट्रॉल के ऊपर फोकस रखिए, क्योंकि एस्ट्रॉल जैसे कंपनीज के ऊपर आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक बात करूं कि एस्ट्रॉल जैसे कंपनीज के ऊपर आपको जरूर याद रखना है कि एस्ट्रॉल बेसिकली एक इंडिया की पॉपुलर कंपनी है, क्योंकि इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट प्लास्टिक पाइप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और इस कंपनी के खासियत पॉइंट यही है कि कंपनी एकदम ना के बराबर डेप लेकर चल रहा है, और कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव रखा। इस बार थोड़ा सा कम हुआ पिछले सालों की तुलना से, क्योंकि 206 करोड़ से 280 करोड़ बना, मगर क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में देखा तो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ इस बार ज़्यादा हुआ। तो ओवरऑल इस कंपनी एक अच्छा खासा ग्रोथ लेकर चल रहा है, अच्छा खासा थिंकिंग लेकर चल रहा है, जिसके चलते कंपनी में आगे बढ़ने का दम है। तो नेट प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करूँ तो बहुत हद तक इस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस है। और कंपनी के ऊपर जो मतलब एज ए इन्वेस्टर है उसके बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी के प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक हर किसी के पास आपको इन्वेस्टमेंट देखने को मिल चुका है। तो बेस्ट तरीके से कंपनी का पे इन्वेस्टमेंट मिला है, और उसी तरीके से कंपनी आगे भी बढ़ रहा है। अभी पॉइंट्स ये है कि कंपनी में क्या सही में टारगेट अचीव होने का चांसेस है। उसके लिए दो चीज़ आपको मैं बताऊंगा। कंपनी का रिजर्व देखिए लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, और कंपनी का बोरिंग्स तो कम है, कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी बढ़ता हुआ देखने को मिले। अभी कंपनी इस बार कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर 150 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके कारण कंपनी के ऊपर ग्रोथ देखने को मिला है कि कंपनी इतने दिनों में देखिए जो म्यूचुअल फंड था वो लगातार इस कंपनी के ऊपर सेल अप कर रहा था, मतलब कंटिन्यूसली इस कंपनी के ऊपर प्रोडक्ट को बेच रहे थे। फाइनली वो देखिए क्या किया, म्यूचुअल फंड ने इस कंपनी के ऊपर बाइंग करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो जब म्यूचुअल फंड बाई करना स्टार्ट कर चुके हैं, मतलब कंपनी में अभी कुछ पॉजिटिविटी आने का तैयारी कर रहा है। तो बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि मैं टारगेट तक इंतजार करूंगा। जिस तरीके से कंपनी का जर्नी देखने को मिले, जिस तरीके से वो हाई लेवल को ब्रेक किया है, तो वो मुझे लगता है आसानी में वो टारगेट को अचीव करके ही दम लेंगे। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है प्रिंस पाइप एंड फिटिंग्स लिमिटेड। देखिए, प्रिंस पाइप इंडिया के देखा जाए तो टॉप 10 में कंपनी का नाम देखने को मिल जाएगा, वो भी पीवीसी पाइप इंडस्ट्रीज में। तो जहाँ पे एस्ट्रॉल नंबर 2 में है, वहाँ पे नंबर 6 में प्रिंस पाइप है। तो प्रिंस पाइप के ऊपर एक चीज़ को नोटिस करना, कंपनी के ऊपर जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में चला गया। कितना नेगेटिव में गया आपको मैं यहाँ पे दिखा दूँ, तो सेल्स का जो आंकड़ा है वो 364 करोड़ से 340 करोड़ बना, मतलब सेल्स भी कम हुआ साल भर में। और एक्सपेंस को मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट देखिए 94 करोड़ से 55 करोड़ बना, मतलब नेट प्रॉफिट भी कम हुआ। तो ओवरऑल इस सिचुएशन को देखा जाए तो जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर 8.5 रुपीज़ था, वो आज 5 रुपीज़ के आसपास देखने को मिला। मतलब जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिला है, थोड़ा सा कम या देखने को मिला है, जिसके चलते कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा कंपनी को रिकवरी करने में, क्योंकि जो चार्ट पैटर्न्स बना है, देखिए कंपनी के ऊपर जो पैटर्न्स बना था, शोल्डर कम हेड बिग शोल्डर बना था, मतलब एक बार शोल्डर, दो बार, तीन बार शोल्डर बना, उसके बाद एक बिग यहाँ पे हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर बनने जा रहा है। तो फाइनली उस लेवल को ब्रेकआउट भी किया, ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी कर चुके थे। जब भी इस नीचे लेवल में आया तब एंटी बना, एंटी बनने के बाद बिग क्रैश हो गया। तो मैंने आपको ये भी बताया कि मैं यहाँ पे एग्जिट नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि इस सेक्टर में ग्रोथ होने का चांसेस ज़्यादा है। तो जब भी इस नीचे लेवल को टच करके कंपनी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे लगता है इस हाई लेवल को अगर ब्रेकआउट करे
इस हाई लेवल को अगर ब्रेकआउट करे कंपनी एक लंबा जर्नी दिखा सकते हैं। वो जर्नी हो सकते हैं 938 रुपीज़ के आसपास। तो आई होप आपको वीडियो में सारी जानकारी मिल चुकी है। तो इस कंपनी के ऊपर अगर आपको कंपनी के ऊपर काम करना है तो एक बार इस कंपनी के ऊपर डीपली रिसर्च करें, क्योंकि सेल्स के आंकड़ा थोड़ा सा कम हुआ है, इसका मतलब कंपनी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी का जो ग्रोथ है वो थोड़ा थोड़ा करके पॉजिटिव देखने को मिला। आरओई में, रिटर्न ऑफ इक्विटी में मान लेता हूँ कंपनी के ऊपर जो वैल्यूएशन है वो सेम टू सेम है। ओवरऑल कंपनी के खुद की इंडस्ट्रीज के पी के हिसाब से खुद के पी रेशियो 44 है, इंडस्ट्रीज पी रेशियो 34 है, मतलब एक वैल्यूएशन ठीक ठाक है। कंपनी का डेप्थ 0.08 के आसपास है। तो ओवरऑल कंपनी अच्छा खासा काम कर रहा है और इस सिचुएशन के हिसाब से कंपनी के ऊपर एक ग्रोथ भी देखने को मिलेगा। तो बाकी एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक के हिसाब से बात करूँ तो प्रोमोटर के पास 60% होल्डिंग है, एफएस और डीएस के पास भी अच्छा खासा यहाँ पे होल्डिंग्स देखने को मिला है। तो मैं जरूर इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस रखने के लिए कहूँगा। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है सीएट लिमिटेड। देखिए सीएट के ऊपर सबसे पहले मैं चार्ट को आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि सीएट के ऊपर मुझे जो पहले ट्रेड मिला था वो इस तरीके से कुछ ट्रेड मिला था, कप विद 100% का फाइनल उसका ब्रेकआउट किया और शानदार तरीके से कंपनी यहाँ पे देखिए रिटेस्ट करके टारगेट अचीव किया। सेकेंड टाइम फिर से जब एंट्री मिला, एक्चुअली यहाँ पे देखिए क्या बना, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना, फाइनली ब्रेकआउट हुआ, उसका भी टारगेट 26% तक मिल चुके थे। तो सॉरी एक्चुअली 18% के आसपास टारगेट मिल चुके हैं। अभी देखिए नेक्स्ट एक एंट्री बना, वो एंट्री कुछ इस तरीके से बाइंग एंट्री बना, मतलब 1 2 3 का बाइंग कैंडल बने। और बाइंग कैंडल के हिसाब से मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी इस तरीके से कोई बाइंग का रेंज बने तो आपको ये देखना है कि इस रेंज के बेसिस में जब भी इस नीचे लेवल को टच करेगा तब क्या बनेगा एंट्री, और इस हाई लेवल तक क्या बनेगा टारगेट। तो एंट्री तो ऑलमोस्ट बन चुके हैं यहाँ पे, और उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके कंपनी ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। अगर इस हाई लेवल तक गए 26% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। तो बहुत दिनों के बाद यहाँ पे एंट्री मिला और टारगेट मिलने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अभी टारगेट मिले तो अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे मिल सकता है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि कंपनी के ऊपर जो दम है जो पोटेंशियल है उसके हिसाब से बात करो तो सीएट एक अलग लेवल का कंपनी है, क्योंकि सीएट एक ऐसी कंपनी है जो हर कैटेगरीज के टायर बनाते हैं, चाहे वो 2 व्हीलर्स हो, चाहे वो 3 व्हीलर्स हो, चाहे वो पैसेंजर व्हीकल्स हो, चाहे वो हैवी व्हीकल्स हो, चाहे वो ऑफ रोड गाड़ियाँ हो, सारे गाड़ियों के ऊपर कंपनी टायर्स बनाते हैं। और कंपनी का वैल्यूएशन एकदम सस्ता है, करीबन 14 के आसपास कंपनी का आरओई बेस देखने को मिला, 20 से 18% के आसपास। कंपनी की इंडस्ट्रीज पी रेशियो 27 के आसपास है और कंपनी का डेप्थ 0.44 के आसपास है, मतलब ओवरऑल कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो ठीक ठाक एंड पॉजिटिव देखने को मिला। बाकी कंपनी का फ्री कैश फ्लो देखा है तो 852 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। तो कंपनी जिस तरीके से काम कर रहा है उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी के एक पॉइंट्स आपको बहुत शानदार लगेगा, कंपनी इस बार भी हाईएस्टली कंपनी का सेल्स जनरेट किया। साल भर में सेल हाईएस्ट हुआ, एक्सपेंस को कंपनी मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट 132 करोड़ से 102 करोड़ के आसपास देखने को मिला। मतलब नेट प्रॉफिट जो है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिला, 130 करोड़ से 102 करोड़, मतलब कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा सा कम हुआ। तो जिसके चलते ये कंपनी के ऊपर जो ग्रोथ नहीं हो रहा है, जो रुक के रखा है, वो यही कारण की वजह से है। अगर प्रॉफिट पॉजिटिव हो जाता तो कंपनी ऑलमोस्ट टारगेट दे देता। तो इसके लिए मैं इंतजार करूंगा, क्योंकि हमेशा हम लोग प्रॉफिट मांगते हैं, हमेशा हम लोगों को प्रॉफिट चाहिए होता है। तो मार्केट तो उस तरीके से नहीं चलेगा, हम लोगों को कहने पे तो नहीं चलेगा, हमेशा आपको प्रेडिक्शन करके कंपनी के ऊपर भरोसा करना होगा, कंपनी के परफॉर्मेंस को हमेशा ट्रैक करना होगा, चेक करना होगा। तो बैलेंस शीट के हिसाब से बात करो तो कंपनी के देखिए रिजर्व जो है वो बढ़ता हो तो देखने को मिले बहुत शानदार, 750 से 4000 बना, और उसी तरीके से बोरिंग्स 1700 करोड़ के आसपास है। अदर्स जो लाइबिलिटी है वो भी 4000 करोड़ के आसपास है। तो ओवरऑल कंपनी के जो अदर्स एसेट है उस हिसाब से बात करो तो 1500 करोड़ से 2800 करोड़ तक अदर्स एसेट को देखने को मिला है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के हिसाब से कंपनी के ऊपर जो ग्रोथ है वो ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास आपको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। तो मैं इस कंपनी के ऊपर जरूर पॉजिटिव रहूंगा। आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है केसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो केसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ऊपर जो गुड पॉइंट्स है, 4:1 रेशियो का बोनस बनेगा, मतलब हर एक के बदले कंपनी को 4 शेयर देने वाला है। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर एक बार रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।